हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज क्लास +1 में चैप्टर 3rd एंड 4th के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं जा रही हूँ। दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 3rd एंड 4th न्यूमेरिकल्स चैप्टर आते हैं, तो जिसके अंदर मैं आज इस वीडियो के अंदर बेसिक न्यूमेरिकल्स, दैट में बेसिक फार्मूलाज वो बताऊंगी, साथ में वैल्यू एडेड मेथड विद द न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। ये आपके सामने एक चार्ट दिखा रही हूँ। ये चार्ट इतना यूज़फुल है, अगर आपने इसको समझ लिया तो पहले 8 फार्मूलाज आप आराम से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये सबसे पहले आपको याद होगा, आपने 11th के अंदर किया था GDP ये यहीं से होता है शुरू। G स्टैंड फॉर व्हाट? ग्रॉस। D स्टैंड फॉर डोमेस्टिक। P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। MP स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस। ये आपको सबको पता होगा। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो G स्टैंड फॉर ग्रॉस। ग्रॉस जो है वो पहले एन में कन्वर्ट होता है। एन का मतलब यहाँ पे क्या है? नेट है। तो दैट मीन जी से एन में जाना है तो माइनस क्या करना है? डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स ग्रॉस से नेट में जाना है, आई एम रिपीटिंग, क्या करना है? माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर रिवर्स चलना है तो हम प्लस कर देंगे, और कुछ नहीं, साइन चेंज करना है, तो दैट मीन प्लस करना है डेप्रिसिएशन। वेरी इजी। अब डी, दैट में डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक। डी जो है वो दूसरे एन में कन्वर्ट होता है। ये दूसरा एन क्या है? दैट इज नेशनल। तो दैट में डी से एन में जाना है, प्लस करना है निफिया। निफिया का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं इसके बारे में अभी बताती हूँ आपको ये होता क्या है। बट अगर कन्वर्ट करना है रिवर्स में, दैट मीन्स एन से डी में जाना है, तो दैट मीन्स आप साइन चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे निफिया। पी कभी चेंज नहीं होता, पी प्रोडक्ट एज इट इज रहता है। और उसके बाद पी जो है, पी में चेंज होगा, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं। अब उसके बाद हमारा आता है एमपी, दैट मीन्स मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमेशा कन्वर्ट होगा किसके अंदर? फैक्टर कॉस्ट के अंदर। तो एमपी से एफसी की तरफ जाना है तो हमें क्या करना है? माइनस करना है एनआईटी। एनआईटी मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर रिवर्स चलना है तो फिर वही सेम मेथड, दैट मीन साइन चेंज कर दीजिए, प्लस कर दीजिए एनआईटी। तो ये चार्ट आप फॉलो कर लेंगे तो आपको कभी 8 फार्मूलाज में क्रिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बेसिक चार्ट है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ये निफिया क्या था? निफिया का मतलब क्या होता है? दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। इसको किसी और नाम से भी जानते हैं हम लोग। दैट मीन फैक्टर इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन माइनस करना है फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉन रेजिडेंट्स इन आवर कंट्री। इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपका कोई बड़ा भाई है, वो कनाडा गया है, राइट। कनाडा में चला गया। कनाडा में वो अपनी इनकम अर्न कर रहा है, दैट मीन्स काम कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, और वहीं पे रहता भी है, सब कुछ खाता पीता वहीं पे है। तो उसको 5 साल हो गए वहाँ रहते हुए। तो वहाँ से वो आपके लिए यहाँ पे फैमिली में क्या भेज रहा है? पैसा भेज रहा है। तो वो आपके लिए क्या होगी? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो आपका भाई आपको भेजेगा। अब ऐसे लिए ही नहीं, ऐसे ही नहीं है कि आपके भाई ही जाते हैं, वहाँ से भी यहाँ पे काम करने के लिए बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में बंदे आते हैं बाहर की कंट्रीज़ के। तो वो भी यहाँ पे सर्विस देते हैं अपनी, और सर्विस देते हैं तो पैसा यहाँ पे मिलता है उनको। बट ये है कि वो उनकी फैमिलीज तो उनके होम कंट्री के अंदर है, तो वो पैसा वहाँ पे भेजेंगी। तो वो जो पैसा भेजेंगी वो आपका क्या होगा? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका होता है निफिया। चलिए इसको एक और फार्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि वहाँ पे डाटा क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ करिए। बेसिकली जब आप देखेंगे, आप न्यूमेरिकल अगर करेंगे तो आपको ज़्यादातर 90% न्यूमेरिकल इसी के ऊपर मिलने वाले हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। एक और अनदर फॉर्मूला ही आपको लर्न करना होगा। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर, एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग। ये कहीं 1 या 2 क्वेश्चंस के अंदर मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं मिलता है, अदरवाइज थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट जब मैं थ्योरी की इसकी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें प्रॉपर एलेबोरेट करूंगी, अभी सिर्फ इतना ही समझिए। अब इसके बाद आता है एनआईटी क्या होती है। ये ऊपर पढ़ा था, ये एनआईटी के बारे में बात कर रहे हैं अब हम। एनआईटी का मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका फॉर्मूला बनता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस जीएसटी। उसके बाद हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के और नाम भी हैं, तो डेप्रिसिएशन के और नाम आपको लर्न करने होंगे क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर ये आते हैं। तो और नाम क्या है? कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन कैपिटल कंजप्शन, देन एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ये इसके और नाम है।
इसी तरह से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये आपका ओनली जीएसटी नहीं होता है, तो इसमें कुछ जीएसटी से पहले जो टैक्स लगा करते थे ना, समटाइम वो भी न्यूमेरिकल में दे देते हैं ये, तो इसीलिए उसको भी आपको याद करना होगा। जैसे कस्टम ड्यूटी होगी, एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, लाइसेंसिंग फीस है, सर्विस टैक्स है, एंड देन एंटरटेनमेंट टैक्स है। तो ये जब आप ये स्लाइड लर्न कर लेंगे ना, तभी आपको आगे की वीडियो समझ आने वाली है, नहीं तो थोड़ा सा इसको स्टिल करके इसको समझिए, इसको लर्न करिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जो मैं अभी सिखाने वाली हूँ उसके ऊपर जाना, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगा। चलिए मैं अब नेक्स्ट पेज के अंदर जा रही हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट हो रहे हैं। चलिए चलते हैं। ये आपके सामने मैंने बेसिक चार्ट दोबारा से रखा है ताकि आपको मैं सिखा पाऊंगी ये फॉर्मूलाज कैसे क्रिएट हो रही हैं। देखिए सबसे पहले हम क्रिएट जा रहे हैं GDP-MP। ये गिवन है आपको, ये आपको फाइंड आउट करना है, और आपको गिवन क्या है, NNP-MP, राइट। यानी कि आपको राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, याद रखना। सो पहला N G में, पहले G में कन्वर्ट होगा, दूसरा N D में कन्वर्ट होगा, PP में कन्वर्ट होगा, MP MP के अंदर कन्वर्ट होगा। तो चलिए करते हैं। N से G में जाना है, तो ये देखिए N से G में जाना है तो क्या करना है, प्लस डेप्रीसिएशन। अब दूसरा N है ये, अब ये दूसरा ND में जाना है तो क्या करना है, दैट मीन्स माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और उसके बाद आपका FPP सेम रहेगा, MP सेम रहेगा, तो दैट मीन ये आपके सामने क्या फॉर्मूला है जो डेवलप हो गया। चलिए अब मैं एक और बेस आपको दे रही हूँ, दैट मीन्स NDP-FC, उसको आपने कन्वर्ट करना है GDP-MP में। तो N से G में जाना है, पहला N ये वाला, और उसको G में जाना है, तो दैट मीन्स आपने क्या करना है, प्लस डेप्रीसिएशन। DD सेम है, PP सेम है, बट अब मैंने दिया आपको FC से MP की तरफ जाना है, तो दैट मीन्स आपने क्या करना है, प्लस NIT। तो इस तरह से आपका ये पहला फॉर्मूला बन गया। आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि ये रेज करूँगी मैं, फिर दोबारा बनाऊँगी, तो इससे बेटर है कि आप साथ साथ में करेंगे तो बेटर रहेगा। आप इस तरह से कोई भी बेस ले सकते हैं, तो जिसके कारण आप किसी भी बेस के साथ आपका ये फॉर्मूला जो है वो पहला वाला बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको गिवन दे रही हूँ GDP-MP, ये गिवन है आपको, और ये आपने फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स फिर से वही राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। G से N में जाना है, G से N में जाना है, तो माइनस क्या होगा, डेप्रीसिएशन। उसके बाद DD सेम है, PP सेम है, MP भी सेम है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। नाउ नेक्स्ट, अब आपके सामने मैं तीसरा फॉर्मूला क्रिएट करने जा रही हूँ, दैट मीन GNP-MP आपने कैलकुलेट करना है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट, एंड GDP-MP मैंने गिवन दी। फिर से आपने क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करिए। G सेम है, D से N में जाना है, D से N में जाना है, प्लस करना है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। PP सेम है, MP सेम है, तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला बन गया। अब एक और फार्मूला फोर्थ वाला करने जा रहे हैं, दैट मीन्स फोर्थ फार्मूला में आपको कैलकुलेट क्या करना है, NNP-MP, दैट मीन्स दिस यू हैव टू फाइंड आउट। और गिवन क्या है, GDP-MP। फिर से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, G से N में जाना है, तो माइनस डेप्रीसिएशन। D से N में जाना है, तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। DD सेम है और MP भी सेम है, तो दैट मीन्स फॉर्मूला बन चुका है हमारा। फिर इसके बाद आपको करना कुछ नहीं होता, वैल्यू ढूंढिए क्वेश्चन के अंदर और उसके बाद इसके पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर वेरी इजी। अब आपके सामने पांचवा फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है और ये आपको गिवन है, राइट। फिर से राइट से लेफ्ट की तरफ, GG सेम है, D सेम है, PP भी सेम है, MP से FC की तरफ जाना है, MP से FC की तरफ माइनस NIT। तो ये आपका बन चुका है। तो ये आपका पांचवा फॉर्मूला हमने बना लिया, बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। जो गिवन है बस आप अपने राइट हैंड साइड रखिए, जो आपने फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते जाइए, वेरी सिंपल। अब आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला बनाने के लिए दिया है आपको, NDP-FC, दैट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मैंने आपको गिवन क्या है दिया, GDP-MP। तो दैट मीन फिर से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, G से N में जाना है, तो माइनस डेप्रीसिएशन, आप ऊपर चार्ट देख सकते हैं,
डी सेम है, पीपी सेम है, एमपी से एफसी की तरफ जाना है तो माइनस NIT। तो ये आपका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट वाला बन गया है NDPFC। ये बहुत यूज होता है और इसका अदर नेम क्या है, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। चलिए 7th फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर GNPFC फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है आपको, दैट इज GDPMP। फिर से राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट। GG सेम है, D से N में जाना है तो प्लस निफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। DD से PP सेम है, MP से FC की तरफ जाना है माइनस NIT। अब आपके सामने देखिए NNPFC कैलकुलेट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पीछे मैंने करवाया था 7th में डोमेस्टिक इनकम, अब आता है नेशनल इनकम। ये बहुत अच्छे कंसेप्ट है और ये पेपर में आते ही आते हैं। तो NNPFC दैट इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल इनकम। मैंने आपको बेस क्या दिया, दैट इज ये गिवन है, दैट इज GDPMP। GDPMP से NNPFC तक हम कैसे जाएंगे, देखिए G से N में जाना है तो माइनस क्या करना है, डेप्रिसिएशन। D से N में जाना है तो क्या करना है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और उसके बाद PP सेम है, MP से FC की तरफ जाना है तो माइनस NIT। तो ये आपके 8 फार्मूलाज, ये देखिए बड़ी सिंपल तरीके से मैंने क्रिएट करके दिखाए। अगर आपको समझ आए तो आप अच्छे से इसको फॉलो करिए, रिटर्न में करिए प्रैक्टिस। और उसके बाद अभी मैं क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आपको आराम से समझ आएगा। बट सबसे पहले आपने लर्न करना है चीज़ों को। अगर आपने लर्न कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं आपके सामने एक स्लाइड दिखाऊंगी जिसमें मैंने ये 8 फार्मूलाज आपके सामने जो बनाए वो मैं एक साथ दिखाने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं। ये देखिए आपके सामने स्लाइड आ रही है, तो जिसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो बने हुए हैं, जो मैंने आपके सामने बना के दिखाए। तो आप इसको भी स्टिल करके आप देखिए जो मैंने आपके सामने लाइव बनाए थे अभी। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं मैंने पूरी स्लाइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन है और राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व कैसे करना है वो बताने जाऊंगी मैं। और ये थोड़ा सा चार्ट फिर से मैंने यहाँ पे ऐड किया है ताकि आपको दिक्कत ना आए कि इसमें फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे नीचे आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है और नीचे ये डाटा गिवन है। राइट, चलिए एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज GDP। आपको फाइंड आउट करना है GDPMP। और गिवन क्या है क्वेश्चन में चेक करिए, GDPFC है ना। तो दैट मीन्स G सेम है, D सेम है, P सेम है, FC से MP की तरफ जाना है। ऊपर चार्ट देखिए, NIT को हमें क्या करना है, प्लस। अब क्वेश्चन में देखते हैं GDPFC गिवन है कितनी, 10,000। अब मेरे को NIT ढूंढना है। तो NIT अगर देखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये देखिए आपके सामने 265। ये देखिए दैट मीन टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन जो है दैट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 265 माइनस हम कर देंगे 50 तो ये आ जाएगा 10,000। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे 65 नॉट 50, इट इज 65 बिकॉज आपका जो सब्सिडीज है वो है 65। तो दैट इज 10,000 प्लस करेंगे 260 और ये आपका आंसर आ जाएगा 10,260। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ये हमने अभी सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं, बी पार्ट। बी हमारे पास है, फाइंड आउट क्या करना है हमने, NDPFC। NDPFC को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। तो हमें गिवन क्या है, GDPFC। तो चलिए G से N में जाना है तो क्या करेंगे, तो दैट मीन्स माइनस डेप्रीसिएशन। आप ऊपर चार्ट देखते जाइए, D सेम है, PP सेम है, FC सेम है, तो दैट मीन्स आपका फॉर्मूला बन चुका है। तो GDPFC क्वेश्चन में है आपका 10,000 माइनस डेप्रीसिएशन ढूंढते हैं। तो डेप्रीसिएशन आप देख रहे हैं 35,000, ये आपका 4th वाला आइटम, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड विद लाइफ स्पैन ऑफ 10,000। इसको यूज करेंगे। डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, दैट मीन्स 35,000। ये आप +1 में करते थे कि कॉस्ट डिवाइडेड बाय द लाइफ ऑफ द असेट डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 3500 आपकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी। तो ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 6500। तो ये आपका बी पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। चलिए ये डेप्रिसिएशन मैंने साइड पे करके रख दी है ताकि आपको दिक्कत ना आए।
अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है GNP/MP। तो गिवन क्या है हमें, GDP/FC। तो जी सेम है, डी से एन में जाना है, तो डी से एन में जाने के लिए क्या करना होता है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और उसके बाद पीपी सेम है, एफसी से एमपी की तरफ जाना है तो प्लस करेंगे NIT। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बन गया है GDP/FC। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है 10,000। निफिया फाइंड आउट करना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दिस द फॉर्मूला। इट मीन्स क्वेश्चन में आप देखिए 50 माइनस 200, ये आपका इस तरह से हमने वैल्यू उठाई निफिया को कैलकुलेट करने के लिए। प्लस NIT करना है, NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे हैं 265 और सब्सिडीज हमारी हैं 65। तो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन अगर करें तो 10,000 प्लस ये आ जाएगा -150 और ये आ जाएगा +200। तो आपका आंसर आएगा 10,050। तो इस तरह से हमने सी पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम चल रहे हैं डी पार्ट की तरफ। डी में हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है, नाउ डी पार्ट में हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है, GNP/FC। तो अब हमें फिर से क्या गिवन है, GDP/FC जो क्वेश्चन में है। जी से जी में जाना है सेम है, डी से एन में जाना है तो क्या करना है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद पीपी सेम है, FC सेम है, तो ये आपका आ जाएगा 10,000 प्लस निफिया देखते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये आ जाएगा 10,000 प्लस दिस इज -150। तो ये आपका आ गया 9850। तो ये डी पार्ट भी देखो कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए अब ई पार्ट करते हैं। ई में अगर आप देख रहे हैं तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, NNP/MP। तो मेरे को गिवन क्या है फिर से, GDP/MP। तो जी से एन में जाना है तो क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन। डी से एन में जाना है तो क्या करना है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और उसके बाद पीपी सेम है, एमपी सेम है। तो चलिए अब वैल्यू डालते हैं। GDP/MP मेरे पास कितनी है, 10,000। डेप्रिसिएशन ये देखिए ऊपर मैंने कैलकुलेट करके रखी है 3,500। प्लस निफिया लेते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये इसकी कैलकुलेशन करते हैं अब हम। तो ये आ जाएगा 6350। देखिए ई पार्ट तक मैंने अब सॉल्व की है। अब ये दो पार्ट जो रह गए हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट के अंदर इसका आंसर लिख के दिखाना है। मेरे ख्याल से बहुत इजी है। और उसके बाद आई विल गिव यू द आंसर कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्टेप्स खाने जा रही हूँ मैं। चलिए अब करते हैं 9th, दैट इज द नेशनल इनकम। 8 फार्मूलेज हमने सीख लिए। अब 9th आपका है नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट मेथड। हमने कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड मेथड या इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं और नेट आउटपुट मेथड बोलते हैं। ये आपको लर्न करना है क्या क्या है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, देन इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड नेट आउटपुट मेथड इसको बोला जाता है। बट इसके स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू एडेड बाय इंडिविजुअल सेक्टर्स। वहाँ पे 3 इंडिविजुअल सेक्टर होंगे, वो कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो इन तीनों का आपने अलग अलग आपने क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू एडेड मेथड लगाएंगे। दैट मीन्स क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे 3 फॉर्म भी गिवन हो सकती हैं या 2 फॉर्म भी गिवन होती हैं। तो A का वैल्यू एडेड अलग कैलकुलेट करिए, B का आपने अलग कैलकुलेट करना है। और दोनों के लिए फॉर्मूला आपने कौन सा ऑप्ट करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, दैट मीन्स सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक प्लस गुड्स परचेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। ये आपने लर्न करना होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक प्लस गुड्स परचेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा स्टॉक क्या होता है, ये दैट मीन्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहाँ पे आपका ये पहला स्टेप कंप्लीट होता है। A फॉर्म के लिए भी आपने यही ऑप्ट करना है, B फॉर्म के लिए भी आपने यही ऑप्ट करना है। दैट मीन्स वैल्यू एडेड पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, GDP/MP। इसको हम ये भी बोलते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। दोनों का मतलब सेम है।
तो दैट मीन्स वो कैसे होगा, तो दैट मीन्स जो आपने वैल्यू एडेड ए की और बी की कैलकुलेट करी है, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर, या फिर इसको बोला जाएगा जीडीपी एमपी, और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर। और अगर कहीं एनडीपी एमपी गिवन है, एनडीपी एमपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर प्लस क्या करेंगे, क्योंकि एन नहीं चाहिए, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करना होगा, प्लस डेप्रिसिएशन। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि रिवर्स चलना होता है आपको, तो उसके लिए फिर ये मेथड ऑप्ट करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने इसी के अंदर ऐड किए हैं। सपोज आपको एनडीपीएफसी गिवन है, बट आपको जाना कहाँ है, जीडीपीएमपी तक, फिर वही जो अभी आपको बेसिक चार्ट मैंने समझाया है वही आप कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन एंड प्लस करेंगे एनआईटी। और आपका लास्ट स्टेप बनता है सी पार्ट, दैट मीन नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, एनएनपीएमपी आपसे पूछा जाएगा। तो जीडीपीएमपी तक तो आपने पहुंच गए हैं बी पार्ट में, जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी तक पहुंचने के लिए वो चार्ट यूज़ करना होगा जो मैंने अभी आपको समझाया, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस निफिया और माइनस एनआईटी करना है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, जिसमें आईसी, अगर आप देख रहे हैं ऊपर मैंने आपका आईसी लिखा था, दैट इज़ द इनडायरेक्ट, दैट इज़ योर इंटरमीडिएट कॉस्ट, आईसी। ये देखिए आईसी के और नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। आईसी मींस इंटरमीडिएट कॉस्ट, या फिर नॉन फैक्टर इनपुट भी बोलते हैं, या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या जिसमें इंक्लूड होगा इंपोर्ट को याद रखना या भूलेंगे। उसके बाद सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स को भी हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ आईसी। डोमेस्टिक परचेजेस अगर गिवन है तो उसमें प्लस करना नहीं भूलना है, इंपोर्ट्स को ये याद रखना है आपने चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हैं जो न्यूमेरिकल में बच्चे गलती करते हैं, अगर आपने गलती करी तो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। अच्छा, अब सेल्स क्या है ये देखिए, आपके सामने सेल्स हमने लिया था, सेल्स का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेल्स अगर वहाँ पे लिखा है सेल बाय ए, तो दैट इज़ योर टोटल सेल, इसी को ही आपने लेकर सॉल्व कर लेना है। इसमें ना तो कोई एक्सपोर्ट ऐड होगा, कुछ नहीं करना, यही आपकी टोटल सेल कंसीडर हो जाएगी। या आपको प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो आपका क्या बन जाएगा, दैट इज़ योर टोटल सेल। तो ये थोड़ी सी टिप्स हैं जिसको याद रखिए आप। अगर सपोज आपका वहाँ पे गिवन है सेल बाय A to B, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज टोटल सेल, फिर आपको टोटल सेल कैलकुलेट करनी होगी। जितनी भी क्वेश्चन में टोटल सेल है वो उसको टोटल आप करिए, तो और उसके बाद आपका टोटल सेल आ जाएगा। मेन टारगेट ही आपका यही है कि सेल के कंसेप्ट के लिए या आईसी के कंसेप्ट के लिए टोटल परचेज या टोटल सेल आपको चाहिए होगी। वो आपके जो नीचे नोट्स चल रहे हैं ये यहाँ पे दिए हैं, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अब ये आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्वेश्चन दिखा रही हूँ और उसको राइट हैंड साइड में मैं सॉल्व करूँगी। आपको सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, पहले ये देखते हैं। देखिए फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला उसने, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, राइट। पर उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दैट मीन्स वैल्यू एडेड सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा, तो सबसे पहले उसी को लिखते हैं। वैल्यू एडेड is equal to value of output माइनस IC, यही फॉर्मूला होता है। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था, दैट मीन्स हम यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। अगर क्वेश्चन में देखेंगे सिर्फ ये दो ही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, इसलिए मैं ये दो ही चीज़ें लिख रही हूँ, क्योंकि गुड्स परचेज फॉर सेल्फ कंजप्शन अगर गिवन है क्वेश्चन में तब तो लिख लो, नहीं तो उसको रहने दो। तो सेल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके सामने है 200, आप देखिए डोमेस्टिक सेल गिवन है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट करके आपका टोटल सेल बनेगा 200 प्लस आप करेंगे 10, ये आपका क्या बन गया, सेल्स। अब चलते हैं डेल्टा स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन स्टॉक आपके थर्ड पॉइंट के अंदर गिवन है, दैट इज -10, वो आपका क्या है, दैट इज स्टॉक। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 200 आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। अब ढूंढते हैं आईसी, आईसी मीन्स सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दैट इज 120। तो ये अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 80 लाख। तो ये आपका आ गया क्या, वैल्यू एडेड। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, दैट इज GVAMP,
और इसको बोलते हैं GDP-MP, राइट। तो वो अभी मैंने बताया भी था आपको क्या होती है, वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर्स। और यहाँ पे तो एक ही सेक्टर था ना, तो उसी की ही वैल्यू ले लेंगे, दैट इज़ 80 लाख, ये वाली। तो 80 लाख आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, या GDP-MP भी इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे अभी। अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि आपको सेल्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर सेल्स आपने फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, दैट इज नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज NDP-FC। बट सबसे पहले अगर मैंने अभी आपको पीछे रिवाइज करवाया था, तो क्वेश्चन में फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले हमने एंड में जाके हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, दैट इज GDP-MP, दैट इज GDP-MP इज वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर, यानी कि वहाँ तक तो मुझे पहुँचना पड़ेगा। ये NDP-FC को पहले कन्वर्ट करूँगी मैं इसके अंदर GDP-MP के अंदर, फिर उसके बाद रिवर्स मोड में के अंदर जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, इसके स्टेप्स देखिए हम कैसे कर रहे हैं। तो चलिए करें, पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, GDP-MP, ये रिवर्स चल रहा है फॉर्मूला। तो अपनी बेस क्या है, NDP-MP, NDP-FC गिवन है आपको। तो N से G में जाना है तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, D से D दैट इज सेम, P से P सेम है, दैट इज FC से MP की तरफ जाना है तो हमें क्या करना है, प्लस NIT। तो अब इसमें वैल्यू डालते हैं, NDP-FC मेरे पास कितनी गिवन है, 560, प्लस डेप्रिसिएशन 60, प्लस NIT दैट मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे हैं 60, बट सब्सिडीज़ नहीं है तो उसको ज़ीरो ले लेते हैं। तो ये अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाता है 680, राइट। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब GDP-MP किसके इक्वल थी, दैट इज वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर, है ना। तो दैट मीन्स अगर ये 680 है तो ये भी 680 हो गया। ये आपका हम पीछे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, यानी कि वैल्यू एडेड किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। वैल्यू एडेड कितनी है, 680, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको गिवन है, देखो क्वेश्चन में, दैट इज सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस क्या कर देंगे, IC। चलिए जो वैल्यूज हमें मिलती है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सेल्स तो नहीं है, तो डेल्टा स्टॉक मेरा कितना है, दैट इज चेंज इन स्टॉक -30 गिवन है। IC अगर हम देखें, इंटरमीडिएट कॉस्ट आपका 1000 है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 1000 प्लस 30 दैट विल बी इक्वल टू सेल्स। इसकी कैलकुलेशन करेंगे अब हम, तो ये आ जाएगा 1710 दैट इज इक्वल टू सेल्स। तो ये मेरा आंसर आ चुका है, इजी। बस इस तरह से आपने करते रहना है। चलिए एक और न्यूमेरिकल और कराती हूँ इसमें। चलिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल और करते हैं। यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला जा रहा है, दैट इज नेट वैल्यू एडेड इसको हम ये भी बोल सकते हैं NDP-FC, ये फाइंड आउट करना है। बट गिवन क्या है वो देखते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है इंटरमीडिएट, दैट मीन्स हम स्टार्टिंग से ही इसको शुरू कर सकते हैं। दैट इज वैल्यू एडेड सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज सेल्स प्लस, इसी में लिख देती हूँ, यहाँ इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वैसे कर लीजिए। सो सेल्स हमारे पास कितनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ही गिवन था, चलो बहुत बढ़िया बात है, दैट मीन्स यही गिवन है 800, माइनस IC ढूंढते हैं 200, तो ये आपके सामने 600 आपका आ गया वैल्यू एडेड। तो इसके बाद GDP-MP आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड, क्योंकि यहाँ एक ही फॉर्म है बाय ऑल सेक्टर, तो 600 ये आपकी GDP-MP आ गई, ठीक है। अब मेरे को GDP-MP तक नहीं पहुंचना है, मेरे को पहुंचना कहाँ है, ये देखिए ऊपर गिवन है आपका NDP-FC तक।
तो फिर वही बेस तो मेरा GDP MP है, G से N में जाना है तो क्या करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, DD सेम है, PP सेम है, और MP से FC की तरफ जाना है माइनस NIT। GDP MP हमारी कितनी आई थी 600, माइनस डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे तो ये आपकी है 20, और NIT कितना है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ 30 माइनस 50। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है फिर से 600। तो ये आपका आंसर हो गया, वेरी इजी। चलिए क्लास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर क्वेश्चन में आप चेक कर रहे हैं तो आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला जा रहा है, दैट इज़ वैल्यू एडेड बाय फर्म A एंड B। चलिए पहले उसी के ऊपर ही काम करते हैं, लिखते हैं वैल्यू एडेड बाय A कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला वही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या थी, यहीं पे लिख लेते हैं, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, और फिर क्या हो जाएगा माइनस IC। अगर आप क्वेश्चन में चेक करें ये सेल देखिए, सेल बाय A लिखा है ना, तो यही आपकी टोटल सेल है, इसी को लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो सेल्स आपकी कितनी है 100, प्लस डेल्टा स्टॉक ढूंढते हैं, दैट मीन्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 20 माइनस 25, और IC ढूंढते हैं, दैट इज़ योर परचेज। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेजेज आपकी कितनी गिवन है, दैट इज़ ऑफ 40, ये वाली दिस इज, इसको कंसीडर किया जाएगा माइनस 40। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करती हूँ ये आ जाता है 55। तो इस तरह से आपका ये पहला आंसर आ गया है, दैट मीन्स 55 आपका ये चल रहा है इन लैक्स में, तो हम लैक्स में लिख सकते हैं रुपीज़, ठीक है। नाउ सेकंड निकालते हैं, वैल्यू एडेड बाय B। तो ये कैसे निकलेगा, फिर वही फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगी, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस IC। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सेल बाय फर्म भी ये देखिए गिवन है, इसको ले लिया जाएगा, क्लियर। ये देखिए लेने जा रही हूँ मैं, सेल्स मेरी कितनी है 200, प्लस डेल्टा स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग B फर्म की थी 35 और ओपनिंग है 45, और अब ढूंढते हैं IC अगर आप देखें IC ये देखिए फर्म की चल रही है, दिस इज 60 ये वाली, ठीक है। तो ये हम इसको नोट करने जा रहे हैं माइनस 60। अब इसकी अगर मैं कैलकुलेशन चेक करूं ये आती है 130। तो ये वैल्यू एडेड बाय B दूसरा आपका निकल गया, पहला हमने ये निकाला था, दूसरा ये निकल गया। अब हमारे दो आंसर निकल चुके हैं, थर्ड दैट मीन्स B पार्ट, या इसको थर्ड आंसर भी बोल सकते हैं। GDP FC कैलकुलेट करने के लिए बोला है, बट पहले मैं MP कैलकुलेट करूँगी, बिकॉज फॉर्मूला उसका क्या होता है, वैल्यू एडेड बाय A प्लस वैल्यू एडेड बाय B। तो वैल्यू एडेड A की थी 55 प्लस 130, तो ये बन गया 185। तो ये आपका आ गया। अब लास्ट आपका चल रहा है GDP FC कैलकुलेट करना है मुझे, तो बेस मेरा वही GDP MP। अब मैं वही चार्ट यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने इस वीडियो में आपको सबसे पहले सिखाया। GG सेम है, DD सेम है, MP सेम है, MP से FC की तरफ जाना है तो क्या माइनस NIT। तो चलिए करते हैं, GDP MP मेरा 185, NIT ढूंढते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये देखिए 9th में लिखा हुआ है 30, तो ये आंसर आ गया 155। तो ये आपके आंसर हो गए। तो मैंने ये वैल्यू एडेड और बेसिक फार्मूलाज इस वीडियो के अंदर आपको गाइड किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, अगर कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।